सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखो जो फ्लावर होता है ना वो ओयो होता है। अब मैं ओयो क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यही वो जगह है जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब एक फ्लावर के मेन टोटल 4 पार्ट होते हैं मोटी मोटी, दैट इज कैलिक्स, करोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, जो एंडोशियम होता है वो मेल पार्ट होता है, वो स्टेमन से मिलकर बनता है, और जो गाइनोशियम होता है उसकी यूनिट पिस्टिल या कार्पल होती है। ठीक है, और कैलिक्स पेटल को कहते हैं और करोला सेपल को। अब एक प्लांट में फ्लावर आएगा कि नहीं उससे पहले बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे तुम कोई चीज़ खाओगे तो उसके तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कि यार ये मेरे बजट में है कि नहीं। वैसे ही प्लांट जब फ्लावर करता है तो उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके बाद फ्लावर एक्चुअल आता है। ठीक है, अब फ्लावरिंग प्लांट को ही हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट सेम बात है। अब बात कर लेते हैं स्टेमन यानी मेल पार्ट। देखो स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक है एंथर और एक है फिलामेंट। फिलामेंट एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और एंथर जो होता है उसमें 2 लोब होते हैं, बाइलोब। ठीक है, ये जो हमारा फिलामेंट है इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है ये जाके थैलमस या पेटल से जुड़ता है। थैलमस क्या? थैलमस बेस है फ्लावर का कह सकते हो, जहाँ हर पार्ट अराइज होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्योंकि हमारा एंथर बाइलोब है और हर एक लोब में 2 थिका है। हर एक लोब में कितने थिका है? 2 थिका है, तो डाइथिकस। तो हमारा जो एंथर है वो डाइथिकस होता है। और टोटल कितने लोब हो गए? 1, तो टोटल 1 2 3 4। ठीक है, 4 कोने दिख रहे हैं आपको, 4। तो इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्रागोनल। कैसा होता है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। और इन चारों में माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाके क्या बनाता है? पॉलन सैक, और पॉलन सैक से फिर पॉलन ग्रेन। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें टोटल 4 वॉल होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसका ट्रांसवर्स सेक्शन तो ये लगभग सर्कुलर दिखता है आउटलाइन। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर है एपिडर्मिस, देन एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर और लास्ट है टेपिटम। ये जो आउटर की 3 लेयरिंग है इनका सेम काम है कि ये प्रोटेक्शन देंगे और डाइसेंस में, मतलब जब पॉलन ग्रेन बन जाएगा तो वो इनको फाड़ने में एंड पॉलन ग्रेन को रिलीज होने में मदद करेंगे। टेपिटम की बात करें तो ये क्या करता है भाई साहब? हमारे पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। टेपिटम का जो साइटोप्लाज्म है बड़ा डेंस होता है और वहाँ 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं ये स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है। तो हमने देखा कि भाई साहब यहाँ माइक्रोस्पोरेंजियम है। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में कॉम्पैक्टली अरेंज सेल होते हैं जो होमोजीनियस होते हैं, होमोजीनियसली पूरे यूनिफॉर्म, उन्हें हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है बनना और माइक्रोस्पोर का बनना। ठीक है, अब ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये इनमें होता है मियोसिस। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है सारे स्पोरोजिनस टिश्यू में कि आगे जाके एक माइक्रोस्पोर टेट्राड या पॉलन ग्रेन बना ले। इसीलिए इस स्पोरोजिनस टिश्यू को प्यार से कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इस स्पोरोजिनस टिश्यू में होता है मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन और हमें 4 टेट्राड मिल जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये पॉलन मदर सेल में मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड बिना क्लस्टर्ड होकर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये आगे जाके डिसोसिएट होते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं और ये बना देते हैं पॉलन ग्रेन। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये क्लस्टर आगे जाके क्या बना देते हैं? पॉलन ग्रेन। तो हमारा यहाँ तक का रिवीजन हो गया। अब आगे हमें पॉलन ग्रेन देखना है, उसके लिए तुम फॉलो कर लो, नेक्स्ट पार्ट में देख लेना।